बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ाइयो छिन। लांग तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बतो। परनवानु निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को, करो धनी सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्याम जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी के चरणों में पल पल करूं प्रणाम। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। मेरी जीव सुहागी रे जिन, छोड़े पीऊ कदम। मेरी जीव सुहागी रे जिन, छोड़े पीऊ कदम। दूजी मेरे माया मिने, दूजी मेरे माया मिने। तुझ कारण आए कसम, तुझ कारण आए कसम। मेरी जीव सुहागी रे जिन, छोड़े पीऊ कदम। मेरे जीव सुहागी रे जिन, छोड़े पीऊ कदम। गुण धनी की याद कर, गुण धनी की याद कर। पकड़ पियो के पाए, सुख बैठे सुख पाल में। देसी वतन पहुँचाए, देसी वतन पहुँचाए। मेरे जीव सुहागी रे जिन, छोड़े पीऊ कदम। मेरे जीव सुहागी रे जिन, छोड़े पीऊ कदम। खेल हंस कर बातड़ी, खेल हंस कर बातड़ी। पहचान अपना जीव, दो बेर धनी तुझे कारने। दो बेर धनी तुझे कारने, आए जान अपना जीव। मेरे जीव सुहागी रे जिन, छोड़े पीऊ कदम। मेरे जीव सुहागी रे जिन, छोड़े पीऊ कदम। है कैसे धनी देख तू, टोस करी है जो। आप न राखे आप न आंसू, याद न कीजे क्यों, याद न कीजे क्यों। मेरे
छोड़े पीऊ कदम। आप कहियो अपने साथ को, आप कहियो अपने साथ को, जो तुझे खुले वचन। सुध तो नहीं कुछ साथ को, सुध तो नहीं कछु साथ को, पर तो भी अपने सजन, तो भी अपने सजन। मेरे जीव सुहागी रे जिन छोड़े पीऊ कदम। मेरे जीव सुहागी रे जिन छोड़े पीऊ कदम। दूजी बेर माया मिने, दूजी बेर माया मिने, तुझ कारण आए कसम, तुझ कारण आए कसम। मेरे जीव सुहागी रे जिन छोड़े पीऊ कदम, जिन छोड़े पीऊ कदम, जिन छोड़े पीऊ कदम। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साची। प्रणाम जी बेटा, बहुत सुंदर भाव आपके। हाँ जी किरण दीदी प्रणाम जी। बाहर हो आप आज किसी प्रोग्राम में? तो हम शुरू करते हैं अपना सागर ग्रंथ। हाँ जी मैं बाहर हूँ, थोड़ा शुरू कर दीजिए। हाँ ठीक जी है। हाँ जी दीदी, हाँ जी ठीक है। हाँ जी प्रकरण अपना 9 चल रहा है सुंदर साथ जी। ये चुपई हुई थी सरोज दीदी, ये 5-6 हो गई थी। घट बरस में देना कब, हाँ 5 चुपई तक हो गई थी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रकरण 9 चौपाई 6। घट बड़ अर्स में है नहीं, मिटे ना कबू रोशन, तिन स्वरूप को इन मुख क्यों कर होए वर्णन। परम धाम में कोई भी वस्तु ना तो घटती है और ना बढ़ती है, ना तो कभी नष्ट होती है और ना कभी उत्पन्न होती है। ऐसे सच्चिदानंदमयी पदार्थों का इस मुख से कैसे वर्णन किया जा सकता है। इस चौपाई के दूसरे चरण में कथित रोशन शब्द का अर्थ मिटे न कबू रोशन, उसका अर्थ होता है प्रकाशित होने से है, जिसका तात्पर्य है उत्पन्न होना यानी प्रकाश में आना। स्वप्न की बुद्धि मन शब्दों आदि के द्वारा परमधाम का यथार्थ वर्णन संभव नहीं है। इसी बात को दर्शाने के लिए इस चौपाई में इन मुख शब्द का प्रयोग हुआ है। यद्यपि महामती जी के धाम हृदय में जागृत बुद्धि तथा निज बुद्धि दोनों ही विराजमान है, किंतु प्रस्तुतिकरण तो यहाँ के साधनों से ही हो रहा है। इसीलिए यथार्थ वर्णन में असमर्थता दर्शाई गई है कि जैसा दिख रहा है वैसे शब्द में वर्णन में आ ही नहीं सकता, ये कहना चाह रहे हैं। एक पहर दूजा उतारना तब तो घट बढ़ हुए, जब जैसा चित्त चाहे तब तित तैसा बनत सोए। परमधाम में कोई वस्त्र या आभूषण यदि पहना जाए
और उतारा जाए तब तो घटने बढ़ने की बात हो सकती है। वहां तो दिल में जब भी जैसी इच्छा होती है उसी पल वैसा ही श्रृंगार पहले से ही दिखाई देने लगता है। जैसे दिल में इच्छा होती है सोचते ही उससे पहले वैसा ही दिखाई देने लगता है। अरस अरवा चाहे दिल में सो होए माहे पल एक, जिन अंग जैसा वस्त्र होए खिन में कई अनेक। परम धाम में ब्रह्म सृष्टियां अपने दिल में जो भी इच्छा करती हैं वह पल भर में ही पूर्ण हो जाती है। जिस अंग में जिस प्रकार के वस्त्र की इच्छा होती है वह अति अल्प समय में पूर्ण हो जाती है। यहाँ तक कि एक पल में अनेक वस्त्र बदल जाते हैं। यथार्थ सत्य तो ये है कि परम धाम में इच्छा होते ही वस्त्र का श्रृंगार बदला हुआ दिखाई देता है। इच्छा होने के बाद वस्त्रों के बदलने में नाम मात्र का, यानी कि एक पल में कितने सेकंड भी नहीं लग सकते, क्योंकि परम धाम में वस्त्र और इच्छा करने वाली आत्माएं भी एक ही स्वरूप है। एक पल में कई वस्त्र बदलने की बात तो मानवीय बुद्धि के द्वारा समझ में आ जाने के लिए कही गई है ना। आशी दीदी क्लियर करो। हाँ जी, वो समय की बात बताना चाह रहे हैं ना। 1/1,00,000 लिख दिया, यानी कि 1 सेकंड के भी अगर 1,00,000वां हिस्सा भी कर ले हो तो नहीं सकता। 1 सेकंड कितना कुछ लंबा होता है, हम सब कितना, जानते हैं, हाँ 1 सेकंड है ना। उसका भी 1,00,000वां हिस्सा। तो बताना यही चाहते हैं, बस इच्छा आई तो सामने प्रस्तुति करना है उस चीज का, जो इच्छा करे। धनी को जिस रंग रूप में देखना चाहे, रंग रूप मतलब वस्त्र आभूषण, वैसा ही रूप को दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर क्या है, और जैसे वाहिदत, एक जितने ही स्वरूप, जितने हाँ आत्मा है, मतलब कि एक कितने ही ही स्वरूप। रूप बदल जाते होंगे, कितने हाँ, है ना, कितने। कारण बता दिया ना, एक ही स्वरूप। हम्म, आत्माएं और राज्य एक ही एक स्वरूप ही है, जो स्वरूप दिल है। में सामने, बस। हम्म, तो ये हमें प्रेरित करते हैं ना कि जो इच्छा करो चितवन में बैठ जाओ और वैसी इच्छा लेके दिखाई देगा। बिल्कुल। सुंदर स्वरूप शोभा लिए सिंगार वस्त्र भूखन, रस रंग छवि सलूकी, चाहे रूके अंतस्करण। श्यामा जी का स्वरूप अति सुंदर शोभा लिए हुए है, वर्णन होने जा रहा है। उनका श्रृंगार वस्त्र आभूषण प्रेम एवं आनंद से भरपूर, उनकी शोभा सुंदरता सखियों के दिल की इच्छा अनुसार दिखाई देती है। वस्त्र भूखन अंग अरस के सो सबे है चेतन, सब सुख देवे रूह को तो क्यों ना देवे नैन श्रवण। श्यामा जी के वस्त्र एवं आभूषण भी परम धाम के अंग है। ये सभी चेतन स्वरूप है। जब ये मेरी आत्मा को हर प्रकार का आनंद देते हैं तो श्यामा जी के नेत्र और क्या कान क्यों नहीं देंगे। वस्त्र की बात कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि श्यामा जी के नेत्र वो वाला सुख क्यों ना देंगे, कान और नेत्र जो वस्त्र दे रहे हैं, क्योंकि सभी चेतन है। नया सिनगार साजत तब तो नया पहनिया कहा जात, नया पुराना अर्स में नहीं पर पहुंचे ना इत की बात। यदि श्रृंगार किसी नए रूप में शोभा देता है तब तो नया पहनने की बात कही जा सकती है। परम धाम में तो नया या पुराना नाम की कोई बात ही नहीं है।
इस संसार की कोई भी उपमा परम धाम के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकती। इस चौपाई में संशय होता है कि जब नया श्रृंगार होता ही नहीं तो एक पल में अनेक श्रृंगार बदल जाने की बात पहले वाली चौपाई में क्यों कही गई। इसका समाधान ये है कि परम धाम में सभी श्रृंगार दिल की इच्छा अनुसार स्वतः ही बदलते रहते हैं। उनमें पहले वाले को उतार कर किसी दूसरे को यदि पहना जाए तब उस श्रृंगार को नया कहा जा सकता है, अन्यथा नहीं। जो सिफत बड़ी चित्त लीजिए, बड़ी अकल सो जान, फना बका को क्या कहे, ताथे पहुंचत नहीं जुबान। श्यामा जी की जिस शोभा की इतनी महिमा है, उसे अपने हृदय में बसाने वाला बड़ी बुद्धि का स्वामी कहा जाता है। बड़ी अकल सो जान। इस नश्वर संसार का शरीर अखंड परमधाम का वर्णन कैसे करे। यही कारण है कि यहाँ के जिह्वा से निकले हुए शब्द परमधाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ताथे पहुंचत नहीं जुबान। तो भी रूह मेरी ना रहे, हक वर्णन किया चाहे। हक इलम आया मुझ पे, सो या बिन रयो न जाए। तो भी मेरी आत्मा वर्णन किए बिना रह नहीं पा रही है। वह धाम धनी के युगल स्वरूप का वर्णन करना चाहती है। मेरे धाम हृदय में श्री राज जी का दिया हुआ निज बुद्धि का ज्ञान विराजमान है। इसलिए युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का वर्णन किए बिना मुझसे नहीं रहा जाता। ना तो बैठ झूठी जिमी में, ए बका वर्णन क्यों होए। इलम हुक्म खैचे रूह को, अकल जुबां कहे सोए। अन्यथा इस संसार में रहकर अखंड परमधाम का वर्णन कैसे हो सकता है। धामधनी का हुक्म और निज बुद्धि का ज्ञान मेरी आत्मा को वर्णन करने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिससे मेरी बुद्धि और वाणी श्रृंगार का वर्णन कर रही है। यासो रू सुख पावत, अरस रोहे पावे आराम। कहूं सिखाई रूह अल्लाह की, ले साहिदी अल्लाह कलाम। इस प्रकार युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का वर्णन करने पर ही मेरी आत्मा को सुख प्राप्त होता है। परमधाम की अन्य ब्रह्म सृष्टियां भी इस श्रृंगार को आत्मसात करके आनंद प्राप्त करेंगी। कह रहे मैंने वर्णन कर दिया, मुझे सुख प्राप्त होता है और अन्य ब्रह्म सृष्टियां भी, यानी हम ब्रह्म सृष्टियों को कह रहे हैं कि उनको आत्मसात करके हम आनंद प्राप्त करेंगे। श्यामा जी मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर यह श्रृंगार वर्णन स्वयं ही करवा रही हैं। मैं उन्हीं का कहा हुआ कथन कह रही हूं। इस प्रकार के श्रृंगार के अवतरण के संबंध में तारतम वाणी में साक्षियां भी हैं। तो इस चौपाई के चौथे करण में कथित अल्लाह कलाम का तात्पर्य कुरान से कदापि नहीं है, बल्कि तारतम ज्ञान से है। कुरान में श्यामा जी के श्रृंगार का कोई भी स्पष्ट वर्णन नहीं है, इसीलिए उसकी साक्षी लेने का प्रश्न ही नहीं है। धामधनी ने
सदगुरु श्री देवचंद्र जी श्यामा जी को तारतम ज्ञान दिया। उस ज्ञान के प्रकाश में श्री इंद्रावती जी की आत्मा ने हफ्सा में स्वयं को विरह की ज्वाला में झोंक दिया। परिणाम स्वरूप युगल स्वरूप उनके धाम हृदय में विराजमान हुए और ब्रह्मवाणी का अवतरण शुरू हुआ। इसी क्रम में सागर ग्रंथ की ये वाणी भी उतरी, जिससे युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन हुआ। इसे ही श्यामा जी का सिखापन कहा गया है। बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। हक इलम सिर लेके वर्णन करूं हक जात, रू मेरी सुख पावही हृदय बसो दिन रात। श्री राज जी के दिए हुए तारतम ज्ञान को शिरोधार्य कर मैं श्यामा जी की शोभा का वर्णन कर रही हूँ। हे श्यामा जी, आप मेरे धाम हृदय में दिन रात निरंतर ही वास कीजिए, ताकि मुझे आत्मिक आनंद प्राप्त हो। कितनी प्यारी है, हृदय बसो दिन रात। मोमिन दिल अर्ज मतलब हमें कया। पूरे युगल स्वरूप को हृदय में बसाना है। हाँ, वो कैसे, मतलब अभी श्यामा जी का वर्णन हो रहा है तो वो श्यामा जी के लिए भाव आ रहा है ना। हाँ, श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन हो रहा है ना। वही ना, प्रैक्टिकली हमें युगल स्वरूप को ही बसाना है। बस आना है, खाली राजी श्यामा जी दोनों का। हम्म। मोमिन दिल अर्ज कया, सो अर्ज बसे जित हक, निस्बत मेहर जोश हुक्म और इश्क इलम बेसक। ब्रह्म सृष्टियों का हृदय ही परम धाम कहा जाता है, और परम धाम वह है जहां अक्षरातीत श्री राज जी का निवास होता है। जिनके धाम हृदय में श्री राज जी का वास होता है, वहां निस्बत के सभी सुख, कौन कौन से, मेहर, जोश, हुक्म, इश्क और बेशक इल्म भी अवश्य होता है। इस चौपाई में निस्बत के सुख, अब अलग अलग बात कर रहे हैं कि क्या भाव है। जैसे है ना, ये निस्बत, मेहर, जोश, हुक्म और इश्क इल्म, मेरे सागर में ये आता भी है। तो पहले निस्बत के सुख का भाव ये बता रहे हैं कि उसे हमेशा यही अनुभव होता है कि धाम धनी पल पल मेरे साथ है। तो ये निस्बत का सुख, वो मेरी प्राण नली से भी अधिक निकट है। उसके साथ धनी के जोश की लीला होती है। उसके दिल में वही इच्छा होती है जो श्री राज जी चाहते हैं, और वह अवश्य पूर्ण होती है। उसका संकल्प कभी भी अधूरा नहीं जाता। इसे ही हुक्म कहते हैं। बेशक इलम यानी कि संशय रहित ज्ञान का तात्पर्य श्रीमुख वाणी का मात्र पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं, बल्कि हकीकत और मार्फत के उस ज्ञान की प्राप्ति है जो प्राय पढ़ने लिखने या सीखने सिखाने से प्राप्त नहीं होता। इसे ही सागर ग्रंथ की प्रकरण 23 में इस प्रकार कहा गया है कि श्री महामत कहे ए मोमिनो, ए ऐसी कुंजी इलम, ए मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ाए आप खसम। तो ये 4 चीजें हैं, 5, हाँ, निस्बत, मेहर, जोश, हुक्म, इश्क और बेशक इलम। इसको क्लियर कर दो। और सुंदर शाह जी या आशी दीदी आपका खुला है, आप करो। हाँ चित्रा, आप कर दो।
प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। तो इस चौपाई में यही भाव लिए कि जिसकी निस्बत होगी उसी के दिल के अंदर राज्य अपने प्रेम का जोश उनका आएगा। और फिर हुक्म को बताया कि जो हुक्म होता ही यही है कि जो धनी की इच्छा वो मेरी इच्छा। तो मतलब अगर हम हुक्म के तले आ जाएं, हम इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, तो फिर जो मेरी इच्छा वो राज्य की इच्छा। कहने का भाव यही है कि कैसे कह रहे हैं कि ये जिसको अपनी निस्बत की पहचान हो गई ना, जिसको संबंध पता चल गया कि धनी मेरी प्राण नली से भी नजदीक हैं, उसी को ये फीलिंग भी आएगी कि धनी आपका हुक्म है जो उस सर आंखों पर। उसी के साथ जोश की लीला होगी का मतलब कि प्रेम का जोश ले सकते हैं यहाँ पे जैसे। और जोश को और कोई सुंदर साथ अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे शायद से, मुझे इतना समझाना नहीं आ रहा जोश को। बाकी बेशक इलम का राजीव ने यहाँ पे स्वामी जी ने इतना प्यारा एक्सप्लेन ये किया कि इलम क्योंकि एक उलझम वाणी तो सबके लिए आई है, इलम तो बाकियों को भी हासिल करने का हक है। जीव सृष्टि भी ये इलम लेगी, एक महाप्रलय होगी जब सबके सबके पास ये ज्ञान पहुंच जाएगा। लेकिन बेशक इलम है ना, जो वो बेशकी आएगी कि अनडाउटेडली कि धनी मैं वहीं बैठी हूँ और आपके सन्मुख बैठी हूँ, तो वो है ना जो हकीकत और मार्फत की बातें, जिसको पता चलेगा कि किस वजह से ये ब्रह्मांड बना था और मारिफत से आई हूं मैं, तो मुझे मारिफत में ही पहुंचना है। तो ये बेशक इलम कहते हैं कि पढ़ने पढ़ाने से नहीं आएगा, ना ही कोई सीखने सिखाने से कि हम यूं ही कंठस्थ कर लें चौपाइयां या यूं ही हम पाठ पढ़ लें। ये उस अनुभव से आएगा। जैसे जैसे धनी की निस्बत की पहचान होती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा कि धाम धनी खुद हृदय में आके विराजमान होंगे और पढ़ाएंगे। फिर अपनी एक एक चौपाई से अलग ही रस मिलेगा। जैसे आजकल हम सागर पढ़ रहे हैं तो हमारा मन करता है कि धनी याद हो जाए, ये नग मुझे याद हो जाए। मतलब एक वो दिल चाहता है ना कि कितने हर जगह 5 नग लिखे हैं, 5 नगों में कितने रंग हैं, तो वो बेशक ही आना, बेशक इलम जो राजी देंगे वो निस्बत सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे इस चौपाई में लिया कि वो धनी खुद ही दिल में बैठ के पढ़ाएंगे, आप पढ़ावे खसके। बहुत मतलब प्यारी वो है। अंदर बैठ जाते हैं तो फिर वो ही वर्णन करते हैं ना, वो भाव आ जाता है कि आप ही सब कुछ हो, है ना। तो मेरे साथ बेशक इलम आएगा तो फिर इश्क उसके बाद आएगा ही आएगा। हाँ जी आशी दीदी, अब आप बोलो फिर शीतल दीदी बोलो। चित्रा ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। हम्म। धनी के जोश की लीला मेरे मन में ये भाव आ रहा था, जैसे अभी आप बोल रहे हो ना कि धनी अंदर बैठ के खुद पढ़ाते हैं, जैसे जैसे पढ़ाते हैं और ज्यादा नजदीकी अनुभव होती है तो धनी के प्रेम का जोश आता है। जोश में क्या होता है कि मन करता है ये भी करो वो भी करो। जैसे अभी हम देख रहे हैं, आप यूएसए में बैठे हो, आधी रात को उठाने को कहो तब भी उठने को तैयार हो। वो धनी के प्रेम की जोश की लीला है। आप इतने जूम चलाते हो, हमें समझाते हो, आपसे रहा नहीं जाता। जो धनी ने आपको पढ़ाया वो चाहते हो कि मैं सबको पढ़ा दूं। मतलब एक एग्जाम्पल मेरे मन में आई है, मुझे ये सटीक लग रही है। बाकी थोड़ा सुंदर साथ और कुछ कहना चाहे तो हाँ जी और मतलब ये जोश की लीला है। जैसे जैसे प्रेम आता है तो करता कुछ करो। वो राजी हाँ, अंदर करवा देते हैं ना, क्योंकि चैन नहीं लेने उस देते हैं प्रेम ना को राजी। बांटो जैसे आप बांट रहे हो ना अब हमारे लिए। हाँ जी शीतल दीदी, आप कुछ बोल रहे थे। अच्छा रेजर नहीं है, कोई बात नहीं। सुंदर साथ जी क्लियर हुआ। हाँ जी शीतल दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सब सुंदर साथ जी को। इसमें हमें सबसे पहले अपनी निस्बत को पहचानने की बात की गई है। जब तक हम अपना संबंध की पहचान नहीं करेंगे ना तो हमें इल्म आएगा ना हमें इश्क आएगा। आज की चर्चा थी फाजिल्का में, ये भंडारा चल रहा है, उसमें भी सेम यही बात आई कि जैसे यहाँ का ही अगर हम देखें कि हम अपने परिवार में रह रहे हैं, लड़कियां जब शादी होती है तब जब संबंध को जानती हैं तो अपना सब कुछ न्यौछावर करके यहाँ का उधर समर्पित हो जाती हैं। तो पहले हमने क्या जाना, संबंध। वही यहाँ पे भी बात है कि हम सबसे पहले राज्य के साथ अपनी निस्बत की पहचान करें, और जैसे निस्बत की पहचान होती है तो हमें इल्म आना शुरू हो ना, इल्म नहीं, उससे पहले प्रेम।
इश्क होना शुरू हो जाता है। और जैसे इश्क शुरू होता है तब हमें इल्म की पहचान होनी शुरू हो जाती है। हम इल्म लेना चाहते हैं, हम धनी की मार्फत को जानना चाहते हैं, धनी की हकीकत को जानना चाहते हैं। और जैसे जैसे हम उसकी तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पूर्ण इश्क आना शुरू होता है। पूर्ण इश्क, पूर्ण इल्म, ये सब जब कुछ आ जाता है तब राज्य की मेहर हम पर पल पल बरसती है। तो जोश तो उनके साथ साथ फिर हो ही जाता है। ये सब कुछ धनी की इच्छा पर है, पर धनी की इच्छा से पहले हमें अपने निस्बत की पहचान करनी होगी। इस ये सब बात की बातें हैं। पहले निस्बत की पहचान जब होगी तभी इल्म, इश्क सब कुछ उसके बाद होगा। तो निस्बत की पहचान भी राज्य के हुक्म से ही होगी। बस यही कहना है। हाँ जी प्रणाम दीदी, जी। हाँ जी, हाँ जी। और सुंदर साथ भी बोल रहे हैं। हाँ जी मुकेश जी, आप भी बोलो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। एक एक भाव आ रहा दिल में, हम्म, जैसे माली ने गुलाब का फूल तो लगा दिया, अब लेकिन लगाने से ही थोड़ी ना फूल आ जाएंगे, उसको समय पर सींचना भी पड़ेगा, खाद से भी पानी से भी। अब इसी तरह से वाणी के द्वारा ये तो पहचान होगी कि राज जी सैरग से नजदीक हैं, और डेली हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, मंथन भी करते हैं, लेकिन इस बात को सींचना पड़ेगा। इस हम्म, बात को डेली हमको सींचना पड़ेगा, यानी कि हमको उस बात का चित्तवन के द्वारा, उसका मंथन हाँ, मतलब चितवन द्वारा की उसको तरह। सींचना पड़ेगा। मतलब जो पढ़ा, अब उसको जब तक चितवन नहीं करेंगे तो खाली ये पढ़ा हुआ, मात्र पढ़ा हुआ ज्ञान से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बेशक इल्म, इसी को कहते हैं कि हकीकत और मार्फत के उस ज्ञान की प्राप्ति है जो सीखने या पढ़ने लिखने से प्राप्त नहीं होती। वो श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो, ए ऐसी कुंजी इल्म, ए मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ाए आप कसम। ए बरकत हक अरस में, तो दिल अर्स कया मोमिन, तो वर्णन होए अरस का, जो यो दिल होए रोशन। ये सारी शोभा श्री राज्य के परम धाम में ही होती है। ए बरकत हक अरस में, यही कारण है कि ब्रह्म सृष्टियों के दिल को धनी का अर्श कहते हैं। यदि इस प्रकार से किसी का दिल परम धाम हो जाए, तभी उसके दिल से धनी की कृपा मेहर द्वारा परम धाम का वर्णन संभव है। इस चौपाई का यह स्पष्ट आशय है कि अपने धाम हृदय में अक्षरातीत के विराजमान हुए बिना मानवीय बुद्धि से परम धाम का वर्णन कदापि संभव नहीं है। जिसका हृदय धाम कहलाने की शोभा प्राप्त कर लेता है, उसमें धनी के आदेश यानी हुक्म, धनी की कृपा यानी मेहर के साथ संशय रहित ज्ञान अवतरित हो जाता है। तो ये बात है। बारीक बातें अरस की, सो जाने अरस के तन, जीवत लेसी सो सुख, जिनका टूट्या अंतस्करण। परम धाम की ये सूक्ष्म बातें और बड़ी रहस्यमयी बातें, जो इसे मात्र ब्रह्मांगनाएं ही जानती हैं। इस संसार में शरीर रहते हुए इस सुख का रसास्वादन वही कर सकता है जिसका हृदय संसार से टूट चुका होता है। संसार की तृष्णाओं से रहित हो जाना ही संसार से दिल का टूटना है। वो कौन सी तृष्णाएं हैं? वो इस प्रकार है, यानी पहली है लोकेशना, कि संसार में
प्रतिष्ठा की इच्छा। फिर है वित्तेषणा, लौकिक सुख संपत्ति की इच्छा हो। फिर तीसरा होती है दारिशना, यानी पारिवारिक संबंधियों या शिष्यों की संख्या बढ़ाने का मोह। इन तृष्णाओं को त्यागने पर ही काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि से निर्वृत्त हुआ जा सकता है। इसके लिए क्या करना होगा? युगल स्वरूप के ध्यान के अतिरिक्त हमारे पास अन्य कोई भी उपाय नहीं है। जिस प्रकार कमरे में दीपक जलाते ही कक्ष का सारा अंधकार क्षण भर में भाग जाता है, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्वक अपने हृदय में अक्षरातीत के युगल स्वरूप का ध्यान करता है, उसके हृदय से तृष्णाएं छूमंतर हो जाती हैं, अपने आप समाप्त हो जाती हैं और मायावी विकार पास भी नहीं फटकते। एकमात्र ऐसे ही दिल को धनी का पूर्वोक्त सुख प्राप्त होता है। अब यहाँ पूर्वोक्त सुख से क्या मतलब होता है कि निस्बत जो आगे बात करी ना, जोश, इलम, हुक्म, मेहर, उसको ये सुख प्राप्त होता है ना, यही भाव है ना। यानी कि लोकेशने का मतलब संसार में प्रतिष्ठा की इच्छा है ना। किरण दीदी कुछ बोल रही है मेरे ख्याल। दीदी आओ आप। हाँ, इसमें ना 3 प्रकार की तृष्णाएं बताई हैं। हम्म। एक तृष्णा, एक विदेशना, एक दारेशना। ठीक है। हम्म। एक होता है प्रतिष्ठा की भावना आ जाना, एक मेरी जगह संसार खड़े हो में जाओ, प्रतिष्ठा हो, चलो मुझे मत सब दीदी, कुछ। खड़े हो जाओ। हाँ, एक अच्छा, जगह। हाँ। मतलब मुझे सारा संसार पूछे, प्रतिष्ठा हो जाए, लोग हार डाले, लोग मेरी जय जयकार करें। हम्म। अगर हमने इस तृष्णा को ही छोड़ दिया, पहले तो इसको छोड़ना है, फिर आगे कह रहे वित्तेषणा। वित्तेषणा का मतलब है कि लौकिक सुखों का आना, रुपए पैसे का आ जाना, कहीं प्रोग्राम करना तो उसके पैसे की इच्छा करना, हम्म। मतलब हर तरह की सुख सुविधाओं का चाहना, हम्म। वित्तेषणा। मुझे इतना पैसा मिले, मुझे, मैं अभी तक कर रही हूँ, मैं इतना, ऐसा इच्छा हम्म। होती है, तो उसकी वित्तेषणा। एक होती है दारेशना, मतलब पारिवारिक संबंधियों से मोह। जहाँ कोई जैसे गुरु हो, महंत हो, वो अपने शिष्य बढ़ाना चाहते हैं। यदि इन 3 तृष्णाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्या पैदा हो जाता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सब अवगुण जो हैं हमारे अंदर, षट विकार तृष्णाएं, इन्हीं कारणों से पैदा होती है, लोकेशना, वितेशना और दारेशना से। क्योंकि इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया, हम्म। क्रोध क्यों आई तो अहंकार आ गया, अहंकार आई तो ईर्ष्या भी आ गई, द्वेष भी आ गया। सारे हमारे अंदर विकार पैदा हो जाते हैं, है ना। यदि इन तृष्णाओं को ही हम देते हैं, मेरे अंदर कोई लोकेशन ना चाह रही, ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं किताब कुताए, इश्क दीजो मोहे अपना, मेरा याही सो मुद्दा है। फिर लोकेशना की मोह भी उसके अंदर रहा ही नहीं। मोह क्या करेगा, किसके लिए करेगा? मुझे किसी परिवार वालों से मोह नहीं। मैंने बड़े बड़े परमहंस से देखो जिनको जरा भी मोह नहीं होता, हम्म। और ना ही वित्त की चाहना। उनकी एक ही इच्छा होती है कि मुझे सुंदर साथ को जगाना है, मुझे आत्मा को जागृत करना है, तो वो भी नहीं। तो उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तो आएगा ही नहीं। जिनका इन चीजों से संबंध टूट गया, सब कुछ समाप्त हो गया, वो क्या चाहेगा कि मेरे अंदर सिर्फ युगल स्वरूप तुम आए, सब आइया। मुझे नहीं चाहिए लोकेशना, नहीं चाहिए वितेशना, नहीं चाहिए मुझे दर्शना, मुझे किसी प्रकार की कोई भी इच्छा नहीं है। बस धनी मुझे आप चाहिए, वो हमेशा टूटे अंतस्करण, संसार से मोह नहीं रहा, इन चीज तृष्णाओं से मोह नहीं रहा, तो वो क्या चाहेगा? इसलिए वो क्या करेगा? अपने युगल स्वरूप की इच्छा, चाहना को, युगल स्वरूप की शोभा को अपने धाम हृदय में बिसाएगा। जब धाम धनी ही हमारे हृदय में आ गए तो ये तृष्णाएं तो वैसे भी नहीं रहेंगी। हमें चाहिए, हम इन सब को हटा करके धनी के स्वरूप को अपने हृदय में बसाते चले जाएंगे। जैसे ही दीपक जलेगा, अंधकार समाप्त हो जाता है,
ऐसे ही राज्य की शोभा जब हमारे हृदय में आ जाएगी तो हमें किसी तरह की चाहना नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। इसका थोड़ा सा भाग यही है। हाँ जी दीदी, बहुत ठीक है, हाँ। हाँ जी दीदी, और भी कोई बोलना चाहे तो ठीक है। हो गया दीदी, अच्छे से क्लियर कर दिया आपने। छाती मेरी कोमल और कोमल तुम्हारे चरण, वासा करो तिन पर तुम सो निस्बत अरस तन। हे मेरे धाम धनी, मेरी छाती कोमल है और आपके चरण कमल भी बहुत कोमल है। परमधाम के हमारे मूल तनों से आपका अखंड संबंध है, इसलिए अपने चरणों को मेरे वक्ष स्थल पर विराजमान कर दीजिए। इस प्रकरण की चौपाई 20, 21 और 22 में 3 प्रकार की छाती का वर्णन है। अभी 20 चल रही है ना, अब फिर नीचे भी आएगी 21 और 22। इसमें क्या है? आत्मिक शरीर की छाती है ना, हृदय कमल रूपी छाती, और तीसरा आत्मा रूपी छाती। प्रेम जगत में बहुत ही प्रिय वस्तु को अपनी छाती से लगाने की परंपरा है। प्रेम जगत में बहुत ही प्रिय वस्तु को अपनी छाती से लगाने की परंपरा है। एक ब्रह्मंगना के लिए धनी के चरणों से अधिक प्रिय वस्तु और क्या हो सकती है? जीव के इस पंच भौतिक तन से परे आत्मा का जो भावमय शरीर है, जीव के अंदर जो आत्मा का भावमय शरीर है, उसकी छाती पर धनी के चरणों को रखने की बात अपने प्रेम की गुह्य अभिव्यक्ति है। मतलब अंदर से उसकी गहरी बात है कि मैं आत्मा की छाती पर अपने धनी के चरणों को रखूं, तो प्रेम की एक बड़ी गहन अवस्था है। यद्यपि इस अभिव्यक्ति को इस पंचभौतिक तन से पूर्णतः अलग नहीं किया जा सकता, किंतु लक्ष्य क्या है? आत्मिक शरीर के लिए ही होता है। तारतम ज्ञान का प्रकाश पाकर जीव भी स्वयं को अक्षरातीत की अर्धांगिनी मानने लगता है और अपने दिल में धनी की शोभा को बसाने का प्रयास करता है। इस प्रकार आत्मा का अखंड संबंध तो धनी से होता ही है, किंतु जीव के दिल को भी अब अर्श कहलाने की शोभा प्राप्त होने लगती है, क्योंकि आत्मा जीव के ऊपर ही बैठकर खेल को देख रही होती है। परमधाम के मूल संबंध से आत्मा के धाम दिल में आनंद की जो अनुभूति होती है, उसका कुछ अंश जीव भी प्राप्त कर लेता है। प्रेम के द्वारा वह इस स्तर पर भी पहुंच सकता है कि श्यामा जी तथा सखियों को छोड़कर संपूर्ण 25 पक्ष तथा श्री राज जी का दीदार करने का सौभाग्य प्राप्त कर ले। चौपाई आती है ना, बदले आप दिखावत प्यारी निस्बत रखे छिपाए। तो सागर में 14 प्रकरण का यही कथन सिद्ध होता है। दीदी पहले इतना समझा दो, फिर आगे पढ़ते हैं। जैसे 3 चीजें ये कही ना, आत्मिक शरीर की छाती, हृदय कमल रूपी छाती और आत्मा रूपी छाती। किरण दीदी आप बोल रहे हो, आपने कैमरा खोला है, पहले अनम्यूट करो। अरे मैं बोल तो सकती हूँ बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ आरती की आवाज तो नहीं आ रही। नहीं अभी नहीं आ रही, सही आ रहा नहीं आ है। रही नहीं है, नहीं आ रही आवाज आरती की। बोलो, एक बारी बोलना शुरू करो।
और किसी से बुला लीजिए, मेरा बहुत दिल था बोलने का, क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा है यहाँ पर, अभी शुरू हो गई आवाज। चलो ठीक है। हाँ जी, और आप बोलो, चित्रा, आशी, नरेश जी, कुछ भी कोई बोलना चाहता है तो बोलो कि क्या कहना चाह रहे हैं धनी। जिसके भी दिल में आ रहा है अपना भाव प्रकट कर सकते हैं। है किसी का हैंड रेस? हाँ, अभी नहीं है, आप बोलना शुरू करो, कोई और भी बोलेगा तो वो भी खोल देंगे। तो इसमें सुंदर साथ जी यही बताया है, क्योंकि चौपाई में कहा है ना कि छाती मेरी कोमल, आंटी एक बार चौपाई दिखा दो। छाती मेरी कोमल और तुम्हारे चरण, बासा करो तिन पर तुम सो निस्बत अर्स तन। तो यही बता रहे हैं कि छाती का उन्होंने वैसे ही भाव लिया कि जैसे हमें यहाँ माया में भी कोई चीज बहुत प्यारी लगती है तो हम उसे हृदय से यूं चिपटा लेते हैं, वैसे ही घर में भी किसी से कोई कुछ अच्छा लगे या किसी पे खुशी आई तो हम कैसे अपने बच्चों से प्यार ऐसे ही जाहिर करते हैं कि ये तो बहुत प्यारी बात है या तुम तो बहुत प्यारे हो करके हम। तो कहते हैं कि वो जो एक भाव वाली छाती होती है ना, कि उसका भाव लिया है यहाँ पे कि भाई रूह के अंतस्करण में बसाने को कहा है कि अब हमें तो राजी महाराज के चरण मिले हैं। तो कहते कि वो तो अब इतनी प्रिय हैं ब्रह्म सृष्टियों को, क्या वो अपनी छाती से नहीं लगाएंगे? तो वैसे ही बताया कि जैसे हमने हारों का वर्णन पढ़ा था, उससे पहले आया था ना कि एक तो ये वक्षस्थल हो गया जिसपे राज्य के हार विराजमान है, तो एक वक्षस्थल हो गया, फिर उसके बाद कहते कि हृदय कमल रूपी छाती, और फिर आत्म रूपी छाती। हमारा इस चौपाई में आत्म रूपी छाती से ही कंसंट्रेट यहाँ करना है कि भाई जो धनी जिनके चरण मुझे निस्बत से मिले हैं, हम अर्श के तन हैं, उससे जो मुझे चरण कमल मिले हैं, तो उनको तो मैं फिर अपनी रूह के अंतस्करण में छुपा के रखूंगी ना। तो कह रहे हैं कि अब जीव की बात उन्होंने यहाँ पे ली कि जब आत्म इतनी प्रेम करेगी कि हर समय धनी के कोमल चरण कमल अपने हृदय में बसाएगी, तो जीव को क्या लगेगा कि उसको तो फिर कहते हैं ना इनसिक्योरिटी होएगी होएगी कि ये तो माया की तरफ आई नहीं रही, ये तो मेरी तरफ आई नहीं रही। तो वो जीव हमारा कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वो आत्म को जो प्यार मिलेगा ना, वो जीव को उसका अंश मात्र मिलना शुरू हो जाएगा। तो वैसे डिटेल में फिर उन्होंने ये बताया कि अगर मानो कि इतनी कोई प्रेम में जीव सृष्टि भी डूब जाए कि उसको मतलब धनी के चरण कमल से प्रेम ही हो जाए, तो लेकिन ब्रह्मांगना नहीं है, उसका मूल तन वहां पर आत्म विराजमान नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हक है कि वो राज्य को और 25 पक्षों का दीदार कर सकेगी, चाहे श्यामा महारानी और रूहों को वो नहीं देख पाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो राज्य के आनंद अंग हैं, उनकी अलादनी शक्तियां हैं। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ सौभाग्य ब्रह्मांगनाओं के लिए है कि मैं अपने मूल तन को वहां बैठे बैठे देख सकती हूँ, या मैं 25 पक्षों को भी देख सकती हूँ, श्यामा महारानी और राजी। तो ये बहुत प्यारी सागर में चौपाई आती है कि राजी अपने आप को दिखा देंगे, बदले आप दिखावत प्यारी निस्बत रखे छिपाए। अब निस्बत मतलब एक संबंध है, धनी कितना प्रेम से लिखते हैं कि प्यारी निस्बत रखी छिपाए, कि छुपा के रखते हैं अपनी प्यारियों को अपने कबाए तले। कि किस तरह से एक्सप्लेन किया है कि कैसे, और हमें अब इससे सिखापन ये मिलता है कि हमें धनी के चरण कमल अपने हृदय की छाती और अपनी आत्म के अंतस्करण तक बसाने हैं, कि इतना स्वरूप श्रृंगार बार बार चितवन से मन में बैठे कि अंदर तक बस जाए और वो जीव हमारा मुड़ना शुरू हो जाए। प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत अच्छे से समझ आ गया। बाकी किसी का भी भाव हो तो ले सकते हैं। आगे मैं पहले पढ़ रही हूँ, इसका भावार्थ अभी रहता है तो अभी हम पढ़ते हैं, फिर बाद में बोलेंगे सुंदर सा। इसी प्रकार प्रकरण 9 की चौपाई 20 में धनी के चरणों को अपने वक्ष स्थल पर रखने का भाव, ऊपर बात हुई थी ना 9 की चौपाई में, कि अभी ये चल ही रहा है कि जीव और आत्मा दोनों के दिल के लिए संभव है। श्रृंगार प्रकरण 20 चौपाई 110, 120 तथा प्रकरण 26 में 12 और 13 का कथन यही सिद्ध करता है। क्या सिद्ध करता है? कि जीव और आत्मा दोनों के लिए संभव है धनी के चरणों को अपने वक्ष स्थल पर रखना। इसके लिए ये चौपाई है
ना तो हक आदमी के दिल को अरस कहे क्यों कर, पर ए आशिक माशूक की वाहिदत, बिना आशिक ना कोई कादर। पहले ये क्लियर करो, फिर आगे चौपाई पढ़ूंगी कि ये वाली बात को, ना तो हक आदमी के दिल को अरस कहे क्यों कर, पर ए बस एक आशिक चौपाई। माशूक की हाँ, वाहिदत। वाहिदत बिना आशिक न कोई कादर। हम्म, तो धनी ये बता रहे हैं, जब हम अरश दिल की बात करते हैं तो किसी आदमी के दिल को अरश नहीं कहा जा सकता, यानी कि जो ये पंच भौतिक तन है, जो हम्म, इसका दिल है, इसको अर्श नहीं कहा जा सकता। क्यों कह सकते हो? यानी कि जो ये पंच भौतिक तन है, इसके दिल को अर्श नहीं बनाया राज्य ने, ना ही इसका जीव का ऊपर आत्मा का हृदय बता दिया है बड़े क्लियर करके। तो इसलिए इस पंच भौतिक तन के दिल को अर्श नहीं कहा। किसको कहा है? आशिक माशूक की वाहिदत है सिर्फ। बस जब इश्क की पहचान, इश्क में डूबेगी रूह, अपनी जो निस्वत की पूर्ण पहचान, तो उस इश्क वाला जो दिल है ना, वही बनेगा अर्श। बिना आशिक ना हम्म, कोई कादर। आशिक के बिना इतना किसी में सामर्थ्य ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। हम्म, तो सिर्फ आशिक माशूक की वाहिदत है ना जो परम धाम में, वही वाला संबंध जब हम निभाएंगे तभी हम कह सकते हैं कि हमारा दिल अर्श हुआ। अच्छा है ना। ये कौन से प्रकरण की है? श्रृंगार प्रकरण 20 की 110 और 120 वाली। आओ चौपाई पढ़ते हैं। तो पाया खिताब अरस का, ना तो दिल आदमी अरस क्यों होए, ए हक हादी मोमिन बातून, और बूझे जो होवे कोई। ये वाली चौपाई निकाल लेती हूँ मैं। प्रकरण 20 श्रृंगार की, प्रकरण 20 चौपाई 100। एक मिनट याद रखना, मैं निकालती हूँ ये वाली पीछे हाँ से, है ना। हाँ जी। एक सेकेंड। प्रकरण 20 श्रृंगार की। चौपाई कौन सी थी प्रकरण 20 की? 110 और 120। ठीक है, इसको मैं अब शेयर कर रही हूँ। बस 8 9 और ये 10। ठीक है, ये पढ़ते हैं। हाँ जी। ना तो हक आदमी के दिल को अर्ज कहे क्यों कर, पर ए आशिक माशूक की वायदत, बिना आशिक ना कोई कादर। अन्यथा श्री राजी किसी मानव तन में स्थित दिल को अपना धाम कैसे कह सकते हैं? किंतु ये तो ब्रह्मशिष्टियों और श्री राजी के एक दिली की बात है। ब्रह्मशिष्टियों के अतिरिक्त अन्य किसी में भी यह सामर्थ्य नहीं है कि वे अपने हृदय को अक्षरातीत का धाम कहने का दावा कर सके। भावार्थ, मानव तन में जीव का निवास होता है, जिसके ऊपर विराजमान होकर आत्मा इस खेल को देख रही है। जीव का स्थूल शरीर पंचभूतात्मक होता है, जबकि उसका सूक्ष्म एवं कारण शरीर त्रिगुणात्मक एवं अदृश्य होता है। आत्मा का स्वरूप परात्म के प्रतिबिंब के रूप में होता है, किंतु उसे पंचभौतिक या त्रिगुणात्मक नहीं कह सकते। जिस प्रकार स्वप्न का शरीर मात्र संकल्पात्मक होता है, उसी प्रकार आत्मा का स्वरूप भी संकल्पात्मक होता है, जिसे त्रिगुणातीत नहीं कहा जा सकता। चित्तवनी की गहराइयों में यह हूबहू परात्म जैसा ही उसी प्रकार प्रतीत होता है, जैसे स्वप्नमयी शरीर दृष्टा को अपने मूल शरीर जैसा प्राप्त होता है। जीव का अंतःकरण, हृदय, दिल अलग है,
और आत्मा का दिल अलग। धाम धनी का स्वरूप आत्मा के हृदय में ही विराजमान होता है, इसीलिए उसे धाम कहलाने की शोभा प्राप्त होती है। पर ए आशिक माशूक की वायदत, बिना आशिक ना कोई कादर। हाँ, अब बोल दो थोड़ा सा चित्रा इसको। बस इसमें मेन तो यही बताया गया है, क्योंकि धनी त्रिगुणात्मक है ना, त्रिगुणातीत है, हित तीन गुणों से रहित रहित है है। ना। तो अब जो शरीर है, इसका हृदय भी त्रिगुणात्मक है, तीन गुणों वाला है, सत्व रज और तम की हमारे अंदर है, ये हमारा बना ही शरीर उससे है, पंचभूतात्मक है। और जो सूक्ष्म एक बताया उन्होंने शरीर, जो सूक्ष्म शरीर होता है ना, कारण शरीर, वो भी त्रिगुणात्मक ही होता है। वैसे अदृश्य हो जाता है वो, लेकिन क्योंकि वो इतनी साधना जैसे हमारे परमहंस कर लेते हैं कि वो अपने नॉर्मल शरीर और सूक्ष्म शरीर को अलग कर पाते हैं, स्थूल और सूक्ष्म को, कि ऐसी अवस्था में पहुंच जाना कि, लेकिन फिर भी रहेगा तो शरीर उनका, अभी आत्म तो नहीं, आत्म अलग चीज है, क्योंकि वो तो सूक्ष्म शरीर भी त्रिगुणात्मक है, तो उसका हृदय जो होगा उसमें भी राजी नहीं नहीं आएंगे, बैठेंगे। ना ही ये वाले शरीर में आएंगे, ना ही सूक्ष्म शरीर में आएंगे। आएंगे किसमें? जो आत्मा का दिल है ना, उसमें आएंगे, क्योंकि आत्म परात्म का प्रतिबिंब होने की वजह से त्रिगुणातीत है ना। ये लिखा ना हाँ यहाँ पे, हाँ जिस हाँ। प्रकार स्वप्न का शरीर मात्र संकल्प, हाँ वो अब क्या है कि जैसे हम सपना देखते हैं, तो जो सपने में मेरा दूसरी चित्रा बनती है, वो लाइक उसके उसमें वो गुण, वो जो है वो गुणों से आत्मा वो उड़ सकती है ना, कहीं भी, कहीं जाके जा होके आ सकते हैं। जाती है ना। तो वो हम्म। दृष्टा की तरह, मतलब आई डोंट नो, मैं ठीक से समझा नहीं नहीं पा नहीं रही नहीं, शायद सही है, से। समझ में आ रही है कि कि- जैसे मैं सपना देखती हूँ तो मेरा एक शरीर हाँ हाँ, तो अलग वो है। संकल्पात्मक शरीर हुआ ना, लाइक उसको हम शरीर नहीं कहेंगे, मतलब जो आत्म, हमारी जो अब आत्म है, बस इतनी सीधी सी बात है कि वो पर आत्म का प्रतिबिंब होने की वजह से उसमें वही क्वालिटीज हैं जो मेरी पर आत्म में क्वालिटीज हैं, और पर आत्म में जो है वो धनी में है। तो कहने का भाव ये है कि धनी को विराजमान कहाँ होना है, ये इस चौपाई का है, वहां जहां वाहिदत है, आत्मा, परात्मा और राज्य, इन तीनों में जो पर आत्म और राज्य में वाहिदत है ना, तो वो हमारे, हम जब इतना सध लेंगे अपने आप को वाणी से कि सच में आशिक बन जाएंगे, वहीं आके राज्य बैठेंगे। बिल्कुल, अब बहुत अच्छे बहुत से समझ आ डिटेल गया नरेश जी, फिर भी में आप समझाओ। समझाया है, मतलब हाँ, कि इसमें भाई भी। कैसे वो चीज जीव के दिल में भी नहीं आएगा, जीव के स्थूल तो छोड़ो, हाँ सूक्ष्म के दिल आत्म उसमें भी नहीं आएगा, जीव के हाँ, दिल में ये कहाँ अच्छा। आएगा? जो आत्मा में, इसीलिए उन्होंने उसको क्लियर किया है ना नरेश जी। अब आप आ जाके बात इश्क पे आती है, हाँ, बात वहीं पे आती जो है। परम धाम में है हमारा आशिक माशूक का संबंध, वही हमें जब जब महसूस होगा तब। हम्म। हाँ जी हाँ जी, नरेश जी। प्रणाम जी। हम्म, अच्छे समझाया चित्रा जी ने और आशीष ने। हम्म, लेकिन जो जो चीज यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि प्रकरण 19 की चुपाई 20 में धनी के चरणों को अपना वक्ष स्थल पर रखने का भाव जीव और आत्मा दोनों के लिए हम्म, संभव है। उस चीज को वो आगे क्लियर कर रहे हैं कि भी, क्योंकि जिस शरीर पे जीव पे आके आत्मा बैठी है, धनी ने उसी को, तभी तो हम कहते हैं कि चाहे पूरी दुनिया कुछ कर ले, अर्श दिल मोमिनी का, ब्रह्म शिष्यों के दिल को ही आके वो, चाहे उनका जीव बनाना पड़े, चाहे रहनी से कैसे भी करना पड़े। अब वो यहाँ कह रहे हैं कि क्योंकि जिस जिस जीव पे आके रूह बैठी है, वो भी इतना अगर पूरी आत्म भाव में आने लग जाता है, परस्पर ऐसा है, पहले आत्मा के बैठी है और जीव भाव में चलती रहती है, वो चितवन में लगती है, वाणी पड़ती है तो पर आत्मा के भाव की तरफ चलने लगती है, तो वो धनी तो शोभा विराजमान होने लगती है। तो जैसे ऊपर सारी बातें हैं कि निस्बत होने का पहचान होती है, और निस्बत से फिर इश्क, इलम और ये सारी बातें। लेकिन वो कह रहे हैं कोई जीव को भी वो सुख मिलेगा, वो भी, उनकी भी छाती वक्ष मतलब रख सकते हैं वो। इसकी इस प्रूफ में ही उन्होंने नीचे चुपियां लिखी कि जीव, क्योंकि जीव को भी फिर मिलने लग जाता है सुख, उतना नहीं जितना आत्मा के दिल को। तभी तो कह दिया कि ना तो हक आदमी के दिल को अर्ज कहे, क्यों आदमी के दिल को फिर अर्ज क्यों कह दिया। वाणी में आता है ना, आदमी मतलब इस ये चुपई है, ना तो हक आदमी की तो अर्ज कहे, पर ये आशिक मशूक की वायदा, ये इस वजह से क्योंकि राज्य में राज से हमारी एक दिली है, परात्म। आत्मा क्या है?
प्रतिबिंब कहते हैं ना, प्रतिबिंब क्या है, जैसे मैं शीशे में खड़ा हुआ मेरा प्रतिबिंब, जैसे अभी चित्रा बताती, बस फर्क यहाँ ये कर दिया कि जो प्रतिबिंब हमारे बनाए हैं, जो आत्मा, क्योंकि राजी ने उसे अपनी नजर में लेके इन जीवों पे डाला है, तो वो भी एक पूरे भाव में ही एक वो बन जाती है, एक बहुत बड़ी चीज बन जाती है आत्मा, क्योंकि वो परात्म का ही रूप है। जैसे जैसे अंतस्करण आत्म के जबे रहे समाये, आत्मा के अंदर अंदर जैसे ही धाम धली की शोभा विराजमान होने लगती है, तब आत्म परात्म में कछु न रहे, कोई अंतर नहीं रह जाता। तो परे आशिक मशूक की वायदत, बिना आशिक ना कोई कादर। ये वायदत की वजह से ही ये बिना, और इस चीज का कादर सिर्फ आशिक ही होगा। तो पाया कि आप अरस का, आप वो मैं आगे की पढ़ रहा हूँ, मेरे पास खुला हुआ है सागरी। अभी रुको, आप पहले नीना दीदी बोल ले, फिर अपन आगे वाली चौपाई भी लेते हैं। तो ये चीज वो कहना चाह रहे हैं कि जीव के दिल को भी अगर वो चाहे आत्म भाव में आके अपने पे वक्षस्थल पर राज्य के चरणों को विराजमान कर सकता है। ये हाँ, सारी चुपे अनिल भैया ने लिखा है चैट में कि जीव की तो प्रणाम लॉटरी जी। लगी। हाँ जी, बहुत प्यार। प्रणाम जी। हाँ अनिल भैया की भी बात पढ़ते हैं, प्रणाम पहले नीना दीदी बोल ले। हाँ जी बोलो। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। दीदी, उस दिन भैया ने चर्चा में बोला था ना कि अगर हमारे जीव के ऊपर आत्म बैठी है, तो अगर हम आत्म के थ्रू पर आत्म सब कुछ देख रही है, तो जीव को भी सारे सुख बराबर ही मिलेंगे। अगर हम धाम में बैठे हैं तो धाम को देख रहे हैं, अगर हम यहाँ बैठे देखना है तो हमने धाम को ही है। तो अगर हम दिल के नैनों से देखेंगे तो जीव के नयन भी वही देखेंगे जो आत्म के नयन देख रहे हैं। बस उस दिन उसका भैया ने अंश चर्चा में साफ मात्र मिलेगा, मतलब जो आत्म वो को तो अंश है। मात्र, हाँ, वो तो हिस्सा मिलेगा ना सिर्फ, लेकिन जीव के लिए वो बहुत बहुत बड़ी बात बड़ी है। चीज हो जाएगी। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब हम चितवन में बैठते हैं तो हम आत्मा हमारी वहां पहुंच जाती है परम धाम में, लेकिन जब हम चितवन से उठते हैं तो जो हमने हमारी आत्म ने देखा होता है वो हम इन नैनों से सुख लेते हैं बिल्कुल लेते हैं ना, हम उसी नशे में घूमते हैं। तो फिर दिल, जीव जीव को का भी पूरा दिल सुख मिलता है। बिल्कुल पूरा पूरा पूरा, हाँ ठीक, वो वो मैं वही आपकी बात कहना मान रही चाह हूँ रहे कि हैं कि ना विख्याति तो हाँ जी, जो हाँ हकार जी, में। हाँ जी। हाँ, हाँ, तो इसीलिए उन्होंने बोला ना कि जिस नश्वर तन में आके हमारी आत्म बैठी, वो तन भी कोई छोटी चीज नहीं है। उसको नहीं हम है, ना गंदा कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि जीव किसी लायक नहीं है, जीव किसी काबिल नहीं। इसी जीव के थ्रू तो आत्म को मिल रहा। बिल्कुल दीदी, इस जीव ने कितनी तपस्या करी तब जाके इस तपस्या, पे आत्म बिल्कुल। बैठी है। ऐसे नहीं है हाँ, जीव को चुना गया ये बिल्कुल वाले बिल्कुल। आज जीव। मैं परिक्रमा की 3rd चौपाई पढ़ रही थी, पहले प्रकरण की। उसमें उन्होंने लिखा स्वामी जी ने कि कितने लोगों ने कितनी तपस्या की, मीरा ले लो, सूरदास ले लो, लेकिन वो इतना कुर्बान होने के बावजूद बैकुंठ तक रुक गए। इससे आगे तो सोचो हम लोगों के जीव क्या होंगे जिनको उन्होंने सारा कुछ परोस के थालियों में दे दिया थाली में कि रख लो दिया, खाओ, उठो, आंखें बंद करो और मेरा स्वरूप श्रृंगार देखो। दिल में कोई बसाओ। छोटी बात नहीं। वो लोग, मतलब कि देखो कितनी मीरा ने जो तपस्या करी, हमारे जीव तो उसके हिसाब से कुछ भी नहीं कर रहे इस जन्म में, लेकिन वो देखो हमें दे क्या रहे हैं। तो ये फिर जीव को ही मिल रहा है, बिल्कुल। आत्म को तो सुख मिलेगा मिलेगा, लेकिन पर हमारे कोशिश जीव जीव को को ही क्या मिल करनी रहा है, है? जीव के थ्रू करनी ही तो तो ये जीव को, जी, तभी तो जीव रहनी को जीव मिल रहा है, के लिए क्योंकि है। जीव अगर राज्य खोल के बैठता है तो आत्म को सुख मिलता है, तो पहले जीव को मिलता है। तो कहते हैं ना, जीव होए पहले भूख भूख, भूख भूख। तो जो भूख भूख जिनका होएगा उसको टूटिया कुछ तो मिलेगा। अंतस्करण, जिसका अभी अपन ने ऊपर भी करी थी ना, जिसका टूटिया अंतस्करण, तो वही टूटता बात है तो ना, इसका ही है ना जो अंतस्करण जी। टूटेगा उसको मिलेगा, वो आत्म को तो मिलेगा उसका मिलेगा, तो उसकी वही तो ये चुपी है। निधि है, उसकी तो अंतस्करण का निधि है। मेरे दिल में उस समय थी लेकिन कि भाई जो टूटे अंतस्करण का मतलब ये है कि जीवते आपको मारिए आपको शब्द पुकारत हक, जीवते ना मरेंगे मोमिन, तो और क्या क्या मरेंगे। मरेंगे मुनाफा। कौन मरेगा तो यही है कि मुनाफा। अपने आप को जीवते जी मारना है, वैसे नहीं मरना, पर अपने आप को इस संसार की इच्छाओं से, मोहों को, लाभ से ही मारना है कि मेरे अंदर अब माया की कोई इच्छा नहीं, और आपको दुख और सुख का कोई असर ना, तब समझो कि आपको जीवते मारिए आपको मुझे शब्द तो पुकार। ऐसे लगता है कि भैया, ऐसे लगता है कि जब राज्य मेहर करते हैं, जीव अपनी रहनी पे आता है, तो जो संसारिक इच्छाएं होती हैं, मेरे को लगता है वो कहीं दफन हो जाती है, दफन वही बिल्कुल छू मंतर हो जाती है, बोला ही है ठीक। उन्होंने। पता ही नहीं चलता। वो उनकी उनकी मेहर से, जैसे ऊपर लिखा ना कि मेहर, जब उनकी मेहर, उनकी मेहर। से ही ये सारी चीजें कहनी करनी रहनी, सिंधी में आ जाता है कि सभी पिया आपके हाथ में है। मैं कहूँ क्या? नहीं, एक पढ़ के एक रहनी कर ली, नहीं, वो ऐसी चीज सर्कमस्टांसिस बना देंगे, आप वाणी पढ़ने लगो, वो ऐसा करते जाएंगे, ऐसा कर धीरे धीरे करते जाएंगे कि आपकी रहनी ऑटोमेटिकली चेंज होती है।
ऑटोमेटिक। वो उन्हीं की मेहर है, उनकी निस्बत। वो कहते हैं बस मेरे को तू याद कर, तू मेरे को बस जो एक मैं क्या है तुमको तू एक कर मोहे साथ में मतलब कहने का है कि बस मैं पहले तुम्हारे को याद करता हूँ, तो अगर तुम फिर मुझे वो याद पढ़ाते नहीं कर। ना वाणी, फिर वो वाणी पढ़ाते नहीं, फिर वो वाणी में झिलाते हैं। अनिल हाँ, भैया ने एक चर्चा वही में बात बोला था है। कि फिर वो डुबा देते और हम लोग झीलते हैं, उसमें पढ़ते नहीं है फिर झील उसको। फिर हम्म। तो हाँ, एक दीदी ये चुपाई में झीलना अभी ही देखो तो चल रहा अभी है ये, अब वही इसमें। मैं यही दीदी मैं कहने लगी थी कि अभी देखो एक चुपाई पे कितना झील रहे हैं, कि अंदर हाँ। कितना हो रहा है कि राज्य हमारे पास है, देखो क्या मिल रहा है। कोई कुछ हम्म। बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो ये झीलना ही है ना। झीलना ही तो बोलते हैं है। झीलने में जब हम्म। सारी रूहें होती, कोई किसी पे छींटा डालती पानी का, कोई किसी पे, तो हम्म, पानी के छींटे ही डल रहे प्यार से। बिल्कुल झील बिल्कुल। ही तो रहे, झील ही हम्म। तो रहे, इसमें आगे बिल्कुल सारी बिल्कुल। छुपाई इसी बात के लिए हैं कि एक भी मिनट, जीव। ये वाली अब चुपई ले लें अपन, फिर अपना मैटर 7 बज गए हैं ना, ये कंप्लीट कर लो नरेश जी, ये वाली चुपई हाँ लेके, हाँ, क्योंकि 110 और 120 का लेके ठीक है। बाकी कल कर लेंगे अपन, है ना। हाँ जी, तो ठीक। पाया खिताब अरस का, वही चिपई से लिंक है ना तो दिल आदमी अरस क्यों होए, ए हक हादी मोमिन बातून, और बूझे जो होवे कोई। इसीलिए ब्रह्म मुनियों के हृदय को धाम कहलाने की शोभा प्राप्त हुई, अन्यथा किसी मानव तन में स्थित दिल को भला अक्षरातीत का धाम कैसे कहा जा सकता है। श्री राज श्यामा जी और सखियों की ये गुज बातें हैं। परम धाम की इन गुज बातों को मात्र ये ब्रह्म सृष्टियां ही जानती हैं, क्योंकि वहां पर इनके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। भावार्थ में कह रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी भी श्री राज जी के अंग हैं। ये 5 स्वरूप मिलकर ही श्री राज जी का पूर्ण कहलाते हैं। तो उसी से लिंक है ये चुपई। तो अब हमारा टाइम यहीं पे खत्म होता है, अपन यही वाली चुपई दोहरा लेते हैं यहाँ पर। हाँ, ठीक है ठीक है। नरेश जी, ये आप ये दोहरा लो, फिर अपन आगे कर लेंगे, क्योंकि फिर वो अभी मजा आ रहा है, फिर आगे जल्दी नहीं करना है नहीं, ना। बहुत अच्छी छुपाई है, इसी में आ गए। हाँ, ये आप दोहरा लो, यही वाली या जो मेन है? ये वाली कर ले। अच्छा, मेन दोहरा ले फिर तो अभी मेन ही आगे तो इसका। नहीं नहीं, इसके ऊपर वाली मेन, जिस पे ये आई है। अच्छा ठीक है, ये फिर तो मेन वाली उन्होंने दोहरा लेते समझाने के हैं। लिए लिखी है। तो हाँ, फिर अभी इसको अपन कल दोबारा इसी को लेंगे, समझा, इसी चौपाई को को। पढ़ लेते हैं। हाँ, इसी को पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कोई बात चौपाई नहीं, है। अब महाराज जी की वाणी है। हाँ, बाकी नहीं, हमें ना ये फिर तो नंबर में पता रहेगा ना ना, तो नंबर का। एक मिनट, नंबर का पता रहेगा, रोज दीदी कह हाँ, रही है। नंबर है इसका, पर मैं लेकिन बता रोज दीदी ये कल भी इस होएगी ये वाली चौपाई, यहीं से 20 कोई बात नहीं, फिर 20 से ही ले लेंगे ना। इससे ही ले लेंगे, यही बोलो इसमें नरेश जी। हाँ, इसी में यही लो। छुपाई है काफी आगे। हाँ, यही ले लो आप। छाती मेरी कोमल और कोमल तुम्हारे चरण, बासा करो तिन पर तुम सो निस्बत अर्श तक, तुम सो निस्बत अर्श तक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो धाम के धनी आपकी सदा ही जय। पन्ना था।